हेलो गाइस। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्पीड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आगे हम बढ़ रहे हैं स्पीड। तो स्पीड एक सिंपल वे में स्पीड का मतलब हम समझते हैं कि हमारे पास जैसे कोई भी एक व्हीकल है या कार माने, और कार किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। अगर हमारे पास स्पीड ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर स्पीड की वैल्यू कम है तो पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम अधिक टाइम में ट्रेवल कर पाएंगे। तो स्पीड एक्चुअल में वी कैन राइट चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम किस नेम से जान सकते हैं? स्पीड। तो सिंपली स्पीड का मतलब स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई और कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हमारे पास क्या होगी? स्पीड होगी। यानी कि अगर हम कोई भी एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर मैं कहूँ कि 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है एंड और टाइम जो लग रहा है उस 100 मीटर के लिए सपोज है 2 सेकेंड। हम इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर डिस्टेंस है, उसको कवर करने में अगर 2 सेकेंड टाइम लग रहा है तो हमारे पास जो स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि व्हीकल या ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लें, स्पीड जो है वो डिपेंड है हमारे पास डिस्टेंस और टाइम पर। और डिस्टेंस जो है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ओनली उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो कितना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब स्पीड है वो भी हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसी के साथ इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? फॉर्मूले से हम लें डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड, और इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। और सीजीएस सिस्टम में अगर देखें तो सीजीएस सिस्टम में मीटर को हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में और सेकंड है वो सेकंड में रहेगा, राइट। यस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसी ऐसा यूनिट से मीटर, मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल, सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी। पावर यहाँ पर एम की 1 है और एस टू -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, राइट। अब देखें स्पीड है वो कई डिफरेंट टाइप्स में हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड क्या होगी? एक सिंपल फर्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल या इक्वल मैनर माने, अगर अपने पास एक कार माने और वो कार इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रही है तो वो उसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। इसको सिंपल वे में लिखें, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब एग्जांपल के लिए देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है सपोज दैट 10 मीटर एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही है। तो ये जो कंडीशन है वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? यूनिफॉर्म स्पीड की होगी, राइट। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब
वेरी करना, अगर हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही है, या इक्वल डिस्टेंस है वो अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही है, तो वो हमारे पास कैसी स्पीड होगी, वेरिएबल स्पीड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर सेम ये एग्जांपल ले लें, अगर 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है मेरे पास 10 मीटर, बट नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही है, तो ये सी जो स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी, यानी कि स्पीड है वो वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड है वो 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस हो सकती है या अनइक्वल टाइम हो सकता है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल और अनइक्वल, दोनों अनइक्वल हो सकते हैं, टाइम इंटरवल। तो इसमें जो स्पीड होगी वो हमारे पास कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, राइट। एंड नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो स्पीड का फॉर्म आता है एवरेज स्पीड। यहाँ पे हम कई टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं। थर्ड जो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब देखें, अगर हम कंसीडर करें कि एक ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, राइट। नेक्स्ट 1 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है 15 मीटर। तो इन तीनों कंडीशन में देखें, टाइम इन वो अनइक्वल है, लेकिन स्पीड है वो, डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इस ओवरऑल टाइम पीरियड के लिए यानी कि 3 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज का एक्चुअल मीन हमने पढ़ा है कि टोटल जो भी नंबर हमें गिवन उनका सम करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो सेम यहाँ पे देखो, तो एवरेज स्पीड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस, हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगी और डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो हमारे पास कंडीशंस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट केस 1 में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर s1 s2 और इस तरह से sn डिस्टेंस covered in time t1 t2 and tn टाइम में, देन एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड को हम वी ए वी से डिनोट कर दें। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास s1 प्लस s2 और ये sn और डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 और tn। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, अगर इसी कंडीशन को इस तरह से दे दे कि अगर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है या टाइम गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखें केस 2, इफ s1 s2 sn डिस्टेंस traveled by speed v1 v2 vn respectively, then what is average speed, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास s1 प्लस s2 और sn और डिवाइड बाई अब टाइम। अब देखो टाइम हमें गिवन नहीं है लेकिन डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें टी इक्वल टू एस अपॉन वी से टी वन को हम क्या लिख सकते हैं, s1 अपॉन v1, t2 को हम क्या लिख सकते हैं, s2 अपॉन v2 और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो एस एन डिवाइड बाई वी एन।
तो कहने का मतलब हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्म है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो उसको हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी की फॉर्म में। अगर ये कंडीशन हमें कुछ इस तरह से गिवन हो, अगर मान ले केस 3 में इफ डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज v1 v2 और vn in time t1 t2 t3 and tn respectively, then एवरेज स्पीड, सेम वही इक्वेशन फॉर्म लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है लेकिन वेल स्पीड और टाइम गिवन है, तो यहाँ से देखें स्पीड सॉरी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्पीड सॉरी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, सेकंड v2 इंटू t2, और इस तरह से एन तक हम जा सकते हैं, vn tn और डिवाइड बाई टोटल टाइम, और टोटल टाइम हमारे पास ये है, तो इसका सम कर दें, तो t2 प्लस t1 प्लस t2 से लेके tn तक, तो ये एक अदर फॉर्म हमें मिल जाएगी किसकी, एवरेज स्पीड की। अब इसी में देखें हम अलग अलग केस लें, अगर मैं कंसीडर करूं इफ टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, और टाइम इंटरवल इक्वल है यानी कि टोटल टाइम जो हर केस में जो टाइम वो t लग रहा है, तो एवरेज स्पीड को डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, v एवरेज, तो v1t प्लस, और ये कहाँ तक जाएंगे हम, n तक जाएंगी, और डिवाइड बाई t प्लस t, और ये n तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से देखें ऊपर से कॉमन आ रहा है t, और टोटल नीचे हमारे पास t तो बाहर आ गया, और v1 से लेकर vn, और ये nt, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो v1 प्लस v2, और कहाँ तक जाएंगे, vn, और डिवाइड बाई n। तो ये एक्चुअल जो एवरेज का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं स्पीड का, जो अर्थमेटिक मीन है वो हमें क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा, राइट। इसी तरह देखें एक केस और लें, अगर हमारे पास टू डिस्टेंस हैं और दोनों इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s विद स्पीड, हमारे पास स्पीड क्या होगी, v1 and v2, then एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, और टाइम हमें गिवन नहीं है, तो टाइम गिवन नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं s और s, तो 2s हो जाएगा, और यहाँ से भी s कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, राइट। तो इससे हमें मिल जाएगा s कट हो जाएगा, और यहाँ पर हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो v1 डॉट v2, और ऊपर जाएगा तो v1 प्लस v2, और ये ऊपर पहुँचेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, v एवरेज 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो एवरेज स्पीड जो हमें मिलती है 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ स्पीड डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ स्पीड, एक केस हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फॉर्म हम स्पीड के हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आगे हम वेरिएबल फॉर्म में जब भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब देखो क्या है, अगर मैं एक पॉइंट लिखूं स्पीड इन 5 सेकेंड, और इसी को मैं लिखूं स्पीड एट 5 सेकेंड, तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। स्पीड इन 5 सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड में टोटल जो स्पीड है वो क्या होगी, या एवरेज स्पीड है वो क्या होगी,
स्पीड एट 5 सेकेंड, एट 5 सेकेंड मतलब उस पर्टिकुलर 5 सेकेंड पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारे पास स्पीड मिलेगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। तो इसका मतलब हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड एट इंस्टेंट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, राइट। इसमें या इसी को हम एट पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारे पास स्पीड होगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो इसी को एग्जांपल के लिए हम देखेंगे या फॉर्मलाइज करें, तो कंसिडर करें कि हमारे पास एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, वो डेल्टा टी टाइम में कवर हो रही है, ओके। और हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर हमें स्पीड निकालनी है, तो इसका मतलब टाइम में जो वेरिएशन है वो बहुत लेस होगा, और लेस टाइम इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर हम लिमिट का यूज लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि टी की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन वो टी की वैल्यू है जीरो की ओर मूव कर रही है, इसका मतलब वो जीरो के बहुत क्लोज है या फिर बहुत ही लेस वैल्यू है। तो उस कंडीशन में जब ये लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन, ऑफ एक्स, और x हमारे पास जो है वो क्या है, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो टाइम t के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। यानी कहने का मतलब x की कोई भी हमारे पास इक्वेशन मिले और उस इक्वेशन t की फॉर्म में इक्वेशन हो तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें वैल्यूज निकालनी है स्पीड की तो हम उसका डिफरेंशिएशन करके v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जहां पर मुझे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमें उसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन स्पीड विद चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल इस पे हम ले सकते हैं, अगर कंसिडर करें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 1 मीटर। ये हमें टाइम t की फॉर्म में डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, यानी कि टाइम के साथ डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। देन फाइंड स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर उस स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें निकालनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू निकालनी है, तो स्पीड v इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, dx बाई dt। तो dx बाई dt, तो x की वैल्यू हम पुट करें 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएशन करना है तो वही x टू पावर n का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इनको हम अलग अलग करके अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, डी बाई डी टी 5t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी और 1। यस, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, टी टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई में 2 पावर रह जाएगी, इसका करेंगे 5 मल्टीप्लाई में और टी स्क्वायर का 2t और 1 का डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 10t मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाहिए, सॉरी स्पीड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो स्पीड मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी, 6 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1। तो हमें क्या मिल जाएगी इसकी वैल्यू, 6 माइनस 10 यानी कि -4, और स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हमें मिलेगी +4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर जो हमें स्पीड मिलेगी या 1 सेकेंड पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो कितनी रहेगी, 4 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ओके, तो ये हमारे पास था स्पीड का टॉपिक। स्पीड से
के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। ओके, थैंक यू।